Assalamu alaikum students. This is your third lecture of this chapter. In first two lectures we have discussed about protection and sport. In this lecture we will discuss about movement. So the muscular system of invertebrates. मस्कुलर सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स में जो लोकोमोशन आ जाती हैं उनमें पैडल मूवमेंट, जंपिंग, लूपिंग एंड वाटर मस्कुलर सिस्टम मूवमेंट आ जाती हैं, वॉकिंग मूवमेंट आ जाती है ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। सबसे पहले हम पैडल मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज द स्लो कंटिन्यूअस स्लाइडिंग मूवमेंट that is propulsion along the bottom is generated by the passage of contraction wave through the ventral musculature which is an intact with the bottom surface। पैडल मूवमेंट जो है वो सीरिया की मूवमेंट की तरह की होती है। सीरिया जो है वो बॉडी के साइड्स पे होते हैं। किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, फॉर एग्जांपल पैरामीशियम के अगर हम एग्जांपल देखें तो जो उसके सीरिया हैं वो उसकी बॉडी के साइड्स पे हैं, थ्रू आउट दी बॉडी होते हैं, बॉटम में नहीं होते। लेकिन जो पैडल मूवमेंट करते हैं लाइक स्नेल्स वगैरह, उनमें जो मूवमेंट जो इनके फील्ड्स होते हैं वो एट द बॉटम ऑफ सरफेस होती हैं, उनकी बॉडी के बॉटम सरफेस पे होते हैं, ठीक है। और ये ग्राउंड पे स्लाइडिंग मूवमेंट की तरह मूव करते हैं। लूपिंग मूवमेंट में आ जाते हैं लीचेस, जैसे कि जोंके वगैरह। लीचेस जो हैं उनकी बोथ साइड, इंटीरियर और पोस्टीरियर, की जो बॉडी की साइड होती है वो एज अ सकर यूज़ होती है, ठीक है। और वो अपने अल्टरनेटिव पॉइंट को पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। और जिस तरह आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो पिक्चर है ये एक लीच की कह लें, ठीक है, या अर्थवर्म की कह लें। इसकी जो मूवमेंट है ये इस साइड से भी अटैच हो जाती है किसी भी सबस्ट्रेट के साथ, और इस साइड से, ठीक है, इंटीरियर और पोस्टीरियर बोथ साइड से ये अटैच हो जाती है किसी भी सबस्ट्रेट के साथ। और ये लूप बनाकर, जिस तरह इसने ये लूप बनाया है, ठीक है, इसी तरह जब इसने नेक्स्ट मूव करना है तो अगला भी ये लूप बनाएगी। जिस तरह आपने घरों में अक्सर देखा होगा, जो सूंडियाँ निकल आती हैं, कोई आप सब्जी वगैरह काट रहे हो या कुछ भी आपने देखा होगा, जो लॉन्ग बॉर्डर्ड तो निकल आती हैं सूंडियाँ वगैरह की सब्जी में से, उनकी जो मूवमेंट होती है वो लूपिंग मूवमेंट होती है, ठीक है। लेपिडोप्टेरन कैटरपिलर्स, जो ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, जो जिसमें आ जाती हैं बटरफ्लाइज, उनका जो लाइफ साइकिल अगर आप देखें तो सबसे पहले एग है, फिर लार्वा है, ठीक है। लार्वा की जो स्टेज है उसमें इनको कैटरपिलर भी कहा जाता है। जो बटरफ्लाइज हैं उनके लार्वा को कैटरपिलर भी कहा जाता है, ठीक है। उनका जो कैटरपिलर है उसकी भी यही, लार्वा की या कैटरपिलर की यही शेप होती है, ठीक है। उस स्टेज में जो बटरफ्लाइज हैं उनके कैटरपिलर भी लूपिंग मूवमेंट के थ्रू मूव करते हैं। पॉलीचियड्स कहते हैं जिनके बहुत ज़्यादा पाँव हों, ठीक है, मल्टी फीड्स। ये जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है इसके मल्टी फीड्स हैं, ठीक है। इसको पॉलीचियड वर्म बोलते हैं। और इनकी जो मूवमेंट होती है ये पैरापोडिया इनके लिम्स होती हैं, और ये इनके थ्रू अल्टरनेटिव मूवमेंट शो करते हैं। वाटर मस्कुलर सिस्टम, ये ज़्यादातर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स में होता है, लाइक सी अर्चन, सी फिश वगैरह, ठीक है, स्टार फिश वगैरह। अगर हम स्टार फिश की एग्जांपल देखें, स्टार फिश हैव 5 arms with water vascular canal in each. Along each canal are reservoir ampullae and tube feet. Contraction of ampullae drive water to the tube feet and vice versa। ये है स्टारफिश, स्टारफिश का बॉटम व्यू, ठीक है। अगर हम इसका बॉटम व्यू देखें तो इसकी जो टांगे हैं, ठीक है, और उसमें ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है ये एम्पुला है, ठीक है। वाटर इसकी बॉडी में एम्पुला के थ्रू एंटर होता है। एम्पुला जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो ये इस ट्यूब फीड में पानी को भेज देता है।
जब ये पानी ट्यूब फीड में आता है तो ये इस कैनाल में चला जाता है और ये स्टेप मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। जब इस आर्म के तमाम इम्पोलाई में वाटर चला जाएगा, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वाटर जो है वो ट्यूब फीड में आ जाएगा, ठीक है। ट्यूब फीड कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वाटर वापस एम्पुला में चला जाएगा और इस तरह ये एक स्टेप लेंगे, ठीक है, एक स्टेप मोशन करेंगे। टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट्स, वॉकिंग, कुछ इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो वॉकिंग करते हैं, जिनके फ्लेक्सिबल जॉइंट्स होते हैं, इनकी बॉडी में टेंडन्स होते हैं और मसल्स होते हैं, इनके जो स्केलेटन होता है वो क्यूटिकल वाला होता है। फॉर एग्जांपल आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स में जो इनके जॉइंट्स होते हैं वो क्यूटिकल के बने होते हैं और वो उनकी बॉडी के साइड पे होते हैं। स्पाइडर में वो फॉरवर्ड होते हैं लेकिन क्रैब्स में वो साइड वे में होते हैं। टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन इनवर्टिब्रेट्स, कुछ ऐसे इनवर्टिब्रेट्स हैं जो फ्लाइट करते हैं, इनमें भी एग्जांपल आ जाती हैं इंसेक्ट्स वगैरह की। इनका जो थॉरैक्स है, थॉरैक्स कहते हैं गर्दन का जो रीजन है, स्टर्नम और नेक का जो रीजन है वो मॉडिफाई होता है, वो विंग्स बना लेते हैं, ठीक है, जो इनकी बॉडी को अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करने में हेल्प करते हैं। जंपिंग मूवमेंट में इंसान एन इंसेक्ट must exert a force against the ground sufficient to impart a take of velocity greater than its weight. Long legs increase the mechanical advantage of the leg extensor muscle. अब जो इंसेक्ट्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि जंप करते हैं अगेंस्ट द ग्राउंड, ठीक है, और उनका जो वेट होता है अपने वो लाइट वेट होते हैं और वो अगेंस्ट द वेलोसिटी अगेंस्ट द ग्राउंड जंप करते हैं। तो ऐसे इंसेक्ट जिनकी टांगें जो हैं वो लंबी होती हैं वो जंप ज़्यादा लंबा करते हैं, जैसे कि ग्रॉस हॉपर और लीफ हॉपर वगैरह, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट एंड द skeleton provide site for the skeletal muscle to attach. मस्कुलर सिस्टम के आगे हम स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले टेंडन्स हैं। टेंडन टफ फाइब्रस बैंड और कॉर्ड अटैच स्केलेटल मसल टू दी मसल। बोन के साथ जो स्केलेटन को अटैच करते हैं उस मटेरियल को टेंडन कहते हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल के साथ, स्केलेटल मसल को बोन के साथ या स्केलेटन के साथ जो चीज़ अटैच होती है उसको कहते हैं टेंडन। आगे फर्दर स्ट्रक्चर है मसल की कंपोजिशन में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले है सार्कोलीमा। सार्कोलीमा इज द मसल सेल मेम्ब्रेन। ये सार्कोलीमा को मसल का कवर कह लें, ठीक है। जिस तरह एक चीज़ का छिलका होता है उस तरह की जो आउटर कवरिंग होती है वो मसल की सार्कोलीमा है। ये अगर व्यू हम देखें तो एक मसल का एक स्ट्रिप है, ठीक है, इसका ये जो आउटर कवरिंग है इसको कहते हैं सार्कोलीमा। A skeletal muscle consists of a bundle of long fiber running parallel to the length of the muscle. Skeletal muscle लॉन्ग फाइबर का बना होता है। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में स्केलेटल मसल की देखी थी, इमेज देखा था आपने, डायग्राम देखी थी, उसमें स्ट्रिप्स बने हुए हैं स्केलेटल मसल के, ठीक है। स्ट्रिप्स हैं, बैंड्स हैं, बंडल्स हैं, कुछ है स्केलेटल मसल का और वो इकट्ठे होते हैं अलॉन्ग पैरेलल होते हैं लेंथ वाइज। Muscle fiber is itself a bundle of small myofibrils arranged longitudinally. Myofibril is consists of two types of filament: actin filament, the thin filament. Myofilament is the thick filament. Sarcomere, this is the functional unit of myofibril, and it will further divided into I band, A band, and Z band. यहाँ से अगर हम देखें ये मसल का स्ट्रक्चर है, ये इसका सार्कोलीमा है। फर्दर हम इसको देख लें तो ये इसका जो थिक बैंड आपको नज़र आ रहा है जो ब्लू कलर का है, जो ब्लू कलर का है वो
थिन बैंड है, सॉरी, उसको हम एक्टिन कहेंगे। और ये जो रेड कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ये थिक बैंड है, इसको हम मायोसिन कहेंगे, ठीक है। ये जो लाइन है ये जी लाइन है, ये जी बैंड कह लें इसको। ये दरमियान में जो है वो ए बैंड है, और एक जी बैंड से दूसरे जी बैंड का तक का जो फासला है इसको हम सार्कोमियर कहते हैं। एक ठीक है, इसको हम फर्दर अगर देखें, ये स्ट्रक्चर आ गया। ये जो ब्लू लाइन है, ठीक है, ब्लू लाइन को हम कहेंगे एक्टिन, ये थिन है, ठीक है, पतली है। और ये जो मोटी पिंक कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है ये मायोसिन है, इसको हम फर्दर देख लेते हैं। ये ब्लू लाइन, ये एक बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो बीड्स नज़र नज़र आ रहे हैं आपको, पर्ल्स की तरह का जो स्ट्रक्चर है ये एक्टिन है। और इसके ऊपर ये स्ट्रिंग की तरह का, रस्सी की तरह का स्ट्रक्चर जो है वो ट्रोपोमाइसिन है। ये जो आपको ग्रीन कलर के बीड्स नज़र आ रहे हैं ये ट्रोपोनिन है, ठीक है। एक्टिन जो प्रोटीन है, एक्टिन जो फिलामेंट है, इसको इसकी एक्टिव होने से बचाने के लिए, इसकी एक्टिव साइड को बाइंड करने के लिए ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन जो प्रोटीन है इसके ऊपर लिपटी हुई होती है, ठीक है। मायोसिन का इस तरह का स्ट्रक्चर है, पिंक कलर का, ये इसका हेड है, ठीक है, लूप लाइक हेड है। और फिर ये इसकी पीछे को टेल है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जी लाइन है, ए जी लाइन, एम लाइन, ठीक है। ये आई बैंड है, दरमियान वाला ए बैंड है, और ये आई बैंड है। दिस इज द एक्टिन एंड मायोसिन। मसल कॉन्ट्रैक्शन, द स्ट्रेटेड मसल या स्केलेटल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल या स्लाइडिंग फिलामेंट हाइपोथेसिस। जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्केलेटल मसल, तो वो इस तरह अपेयर करता है जैसे कि आप स्लाइड मसल जो है वो आपस में स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड आ रहे हैं या क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्केलेटल मसल, then actin and myosin filament become linked together by the cross bridge, which act as a lever to pull the filament past to each other. Z line pull closer together, sarcomere shorten. अब जब ये रिलैक्सेशन फेज है, ठीक है, ये एक्टिन फिलामेंट है और ये मायोसिन फिलामेंट, ये रिलैक्स फेज है, ये इसका सार्कोमेयर है, ठीक है। जी लाइन जो है वो दूर दूर है, लेकिन जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो एक्टिन फिलामेंट है वो मायोसिन फिलामेंट जो है वो एक्टिन फिलामेंट के साथ जाके अटैच हो जाएगा। जो एक्टिन फिलामेंट है इसके हेड जाके सॉरी मायोसिन फिलामेंट के जो जो हेड है वो जाके मायोसिन फिलामेंट की एक्टिव साइट के साथ बाइंड करता है, जिसकी वजह से जो ये मसल के फाइबर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जी लाइन आपस में क्लोज हो जाती हैं, और सार्कोमियर जो है वो दरमियान का जो रास्ता है वो भी शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ जाता है, तो उसका जो साइज है वो भी स्क्वीज हो जाता है, कम हो जाता है। इन रेस्टिंग स्टेज, muscle shorten does not occur because thin tropomyosin stand on the actin myofibril lie in the position that prevent the myosin heads from the attaching to the actin. जब रेस्ट स्टेज होती है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि अगर कोई भी नर्व इम्पल्स ना आए तो भी जो स्केलेटल मसल हैं वो क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, या उनका साइज जो है वो स्क्वीज क्यों नहीं होता, क्यों? क्योंकि जो एक्टिन फिलामेंट्स है, ये जो एक्टिन बीड्स हैं, इनके ऊपर ये जो स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर और ये आपको बीड नज़र आ रहे हैं ट्रोपोमाइसिन और माइसिन के, इन्होंने इसकी एक्टिव साइड को छुपाया होता है, बाइंड किया होता है। तो रेस्टिंग स्टेज में ये जो मसल है, एक्टिन मसल जो है वो अपनी एक्टिव साइड शो नहीं करता, तो मायोसिन फिलामेंट जो है वो इससे दूर रहता है, ठीक है। अगर एक्टिव साइड एक्सपोज होगी तो मायोसिन फिलामेंट जाके एक्टिव साइड के साथ लगेगा और दोनों आपस में
ओवरलैप करेंगे, ठीक है, स्लाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से मसल्स जो है उसके बैंड जी बैंड आपस में क्लोज हो जाते हैं, सार्कोमियर शॉर्ट हो जाता है और आपस में ये जो है मसल का साइज जो है वो शॉर्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन रेस्टिंग फेज में जो बीड्स हैं उनकी जो एक्टिव साइड है, ये एक्टिन जो एक्टिन फिलामेंट के जो एक्टिव साइड्स हैं वो एक्सपोज नहीं होती, वो हाइड की होती हैं एंड ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन जो प्रोटीन है उन्होंने। When nerve impulse sent to न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, जहाँ पर ब्रेन का वो हिस्सा जहाँ पर मसल को कम्युनिकेट या कंट्रक्शन या मसल को रिलैक्स करने के लिए मैसेज जाता है, ठीक है। जब नर्व इम्पल्स न्यूरो मस्कुलर जंक्शन तक पहुँचती है तो हमारा ब्रेन एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको एसिटाइल कोलिन कहते हैं। एसिटाइल कोलिन जब डिफ्यूज होता है तो ये कैल्शियम आयन रिलीज करता है। ये कैल्शियम आयन जाकर ये जो ट्रोपोमाइसिन की स्ट्रिंग है और ये ट्रोपोनिन है, इनके साथ आके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। जब इनके साथ आके कैल्शियम आयन अटैच होंगे, ये इस पिक्चर में देखें, ये एक रेस्टिंग स्टेज है, ठीक है। जैसे ही नर्व इम्पल्स आया, ये जो कैल्शियम आयन है ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन के साथ आके अटैच हुए, ठीक है। जैसे ही ये अटैच हुए तो इन्होंने ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन मूव ऑफ द एक्टिव साइड, उन्होंने एक्टिव साइड को एक्सपोज कर दिया। जैसे ही एक्टिव साइड एक्सपोज हुई, ये जो मायोसिन के हेड्स हैं, ठीक है, मायोसिन फिलामेंट के जो हेड हैं ये इसकी एक्टिव साइड के साथ आके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। जब अटैच हो गए तो ये क्रॉस ब्रिज बन गया, ठीक है। जैसे ही ये फिलामेंट इसके साथ आके अटैच होते हैं तो एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज होती है और एटीपी मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाते हैं एडीपी में, फ्रॉम एटीपी टू एडीपी, ठीक है। और फिर इसी तरह से नेक्स्ट मसल कॉन्टैक्ट होता रहता है और आगे आगे जो इसके हेड है वो आके इसकी बाइंडिंग साइड के साथ अटैच होते रहते हैं। मायोसिन के जो हेड हैं वो आके एक्टिन फिलामेंट की एक्टिव साइड के साथ आके अटैच होते रहते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये है रिलैक्सेशन फेज और ये है कॉन्ट्रैक्शन फेज, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन जो है वो ओवरलैप करते हैं ऐसे और बैंड आपस में क्लोज हो जाते हैं। Energy from muscle contraction comes from ATP. ATP is synthesized during the aerobic respiration. During prolonged exercise, blood flow can't supply oxygen fast enough to aerobic metabolism to continue. अब जब हम बहुत ज़्यादा हार्ड कोई एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है, या हम वॉक कर रहे हैं, ठीक है, या भाग रहे हैं, तो उससे क्या होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन से जो हमारा ऑक्सीजन पहले एटीपी बनती रहती है, लेकिन जब ब्लड फ्लो बहुत स्लो हो जाता है तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी जब हो जाती है तो ऑक्सीजन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू बनना स्टार्ट हो जाती है और एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू जो एटीपी बनती है इन द फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है। जब लैक्टिक एसिड भी कंज्यूम हो जाता है तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन डेप्थ हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, हमारे मसल्स को मसल फिटीक हो जाती है, मतलब हमें थकन फील होती है और हम रुक के बैठ जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम पढ़ा था, प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के बारे में। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंट स्केलेटल सिस्टम इनवर्टिब्रेट्स के और वर्टिब्रेट्स के, जिसमें हमने हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन देखा था, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन देखे थे। और इस लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट देखे हैं मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। अब आप उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो आप उसको अपने रजिस्टर पर नोट डाउन करें। कल जब हमारा लाइव सेशन होगा तो आप मुझसे कोई भी पर्सन है तो आप उसको पूछ सकते हैं, अपनी क्यूरीज को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह।